आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर आज जो है हम चलेंगे मैथ क्लास 6 अभ्यास 3B, ठीक है। और इससे पहले भी आपको हमारे YouTube पर इसके पहले भी वाले वीडियो मिल जाएंगे, लेसन 2 लेसन 1 का, ठीक है। उसमें सारे कुछ पूरे एक एक करके पूरा क्वेश्चन उसमें बताया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है अभ्यास 3B के जो है पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है 3B का जो है पहला क्वेश्चन लिख गया हमारे बोर्ड पर। तो पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों जैसे 1, 2 केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है, तो प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर देखिए सभी जो है सभी खाने भरे हुए हैं, यहाँ पर भी सभी खाने भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं भरा हुआ, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो पहले आइए इसको समझते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4 प्लस और फिर 15 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है हमारा जो है -7 प्लस और यहाँ पर कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 15 और 4 19 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब ये होगा तो फिर हमारा क्या -7 और फिर उसके बाद में -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और फिर इसमें से जो है 19 घटा दिया जाएगा। तो कितना हमारा हो जाएगा, 19 घटाने पर, तो 19 घटाने पर हमारा जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो है होगा हमारा यहाँ पर 10 में से 19 तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर भी 9 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में अब जो है खा देख रहे हैं, क्या देखेंगे, खा, ठीक है। तो खा हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहले देखिए 21 और फिर उसके बाद में प्लस और फिर उसके बाद में क्या है -13, तो इसको पहले ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ नीचे क्या कह रहा है कि -9 और फिर प्लस और फिर कितना है 11 है, ठीक है। तो अब इसको जब उधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 21 -13, 21 -13। तो 21 में से जब हमारा 13 घटेगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो है 11 और जो है 9 है, तो 11 सबसे बड़ी संख्या है, तो 11 में से 9 जाएगी तो कितना हो जाएगी, यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है इससे जो है 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 जो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस में है, तो 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 10 ही है हमारा। अब इसी तरीके से हम गा पर भी आगे बढ़ेंगे। तो गा हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई आंसर तो हमें इसी का लाना है, बाकी हमें तो समझने के लिए दे के रखा था। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है 17 और फिर उसके बाद में कितना है प्लस, फिर उसके बाद में 14। कितना है 17 और फिर प्लस 14 बराबर, और फिर उसके बाद में कितना है -18 और फिर उसके बाद में प्लस और -15, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में अब देखिए 17 और 14 कितना होता है, 17 और 14 कितना होता है, तो 17 और 14 हमारा होगा जो है 11 के 1 हाथ है 1, और जो है हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 3। कितना हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 और 14, ठीक है। तो यहाँ पर 17 और 14 हमारा कितना होता है, 31 होता है। कितना होगा हमारा, 31 होगा। तो अब फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या है -18 है, तो यहाँ पर थोड़ा और चलेंगे तो -18 और फिर उसके बाद में -15, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 18 और 15, ठीक है। तो 18 और 15 को देखेंगे कितना होता है,
तो 8 5 13 के 3 हाथ आई 1 हासिल आई 1 और 1 1 2 और 1 3, तो 18 और 15 हमारा कितना होता है 33 होता है। कितना होता है हमारा 33 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है 18, तो यहाँ पर हमारी -33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा माइनस 33 हो जाएगा। अब -33 हो जाएगा तो 31 इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम इसको घटा देंगे अगर 31 को, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और देखिए 33 हमारी बड़ी है तो इसी के आगे जो चिन्ह लगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा -2 हो गया। तो इस प्रकार से हम जो हमारा आंसर ये वाला सही रहेगा। ठीक है, -2 वाला। तो अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 प्लस 11 फिर बराबर और फिर कितना है हमारा 19 और फिर प्लस और फिर उसके बाद में -3 है। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद में देखिए 15 और 11 कितना होता है हमारा 15 और 11 होगा 26। 15 और 11 हमारा कितना होगा 26 होगा। अब फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए कि 19 और फिर यहाँ पर -3 तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तो 19 और -3 तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 हो जाएगा और फिर उसके बाद में ये वाली संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है तो ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएगी घट जाएगी। क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो 26 में से 16 जाएंगे कितना बचेंगी 26 में से 16 अगर जाएंगे तो कितना बचेंगे प्यारे बच्चों 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ है। अब फिर उसके बाद ना दूसरा जो है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है कि 10 फिर उसके बाद में प्लस और कितना है हमारा 7। ठीक है, और फिर उसके बाद में बराबर का चिन्ह है। फिर हमारा कितना है 5 प्लस और फिर 4 है। ठीक है, तो 5 + 4 है तो यहाँ पर 10 7 17 हो जाएगा हमारा। और जो हमारा क्या 5 4 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी चिन्ह माइनस का नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 17 में से 9 जाएगी हमारी तो कितना हो जाएगी 9 और 17 तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल घटाना है। नीचे वाले दूसरे में केवल क्या करना है घटाना ही है। फिर उसके बाद में अब हमारे दूसरे गा पे चलेंगे। अब जो इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है अभी यहाँ तो सब कुछ दे के रखा था लेकिन यहाँ पर जो दे के नहीं रखा तो यहाँ पर ध्यान से देखना 12 कितना है 12 तो 12 फिर उसके बाद में जो है हमारा 12 + 6 और फिर उसके बाद में कितना है हमारा 8 + 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा 12 और 6 कितना होता है 18 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसको हम घटा देंगे तो 18 में से 13 जाएगी तो कितनी बचेगी हमारी 18 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आइए प्यारे बच्चों जो है अब हमारा जो है अभ्यास 3B का तीसरा क्वेश्चन लिख गया है, पहला और दूसरा हो गया। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो दो पूर्णांक का योगफल सदैव किस तरीके से कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए दो पूर्णांकों का योगफल पूछ रहा है, दो पूर्णांकों का योगफल पूछ रहा है तो इसको हम पहले करके देखते हैं। ठीक है, कि यह क्या देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि हमारा क्या है 1 + 2 1 + 2 बराबर कितना होता है 3। फिर उसके बाद में अब इसको क्या करेंगे इसका जो है माइनस कर लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा देखिए -3 और प्लस और फिर उसके बाद -3। अब ये फिर हमारा कितना हो जाएगा माइनस तो 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको 6 को ठीक है 6 को
ठीक है, -3 कर देंगे। ठीक है, तो ये पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। मतलब ये पूर्णांकों में जो है इसकी संख्या आ रही है, इसकी संख्या किसमें आ रही है, पूर्णांकों में आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितनी भी संख्या है ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखिए चलिए, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। मतलब कि इसका कहना मतलब ये है, ठीक, कि जो है हमारा यहाँ का संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो दो पूर्णांक का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। अब देखिए जो दो धन पूर्णांकों का योगफल, तो दो धन का योगफल मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पर जैसे प्लस जैसे 2 और फिर +3, ठीक है, बराबर हमारा कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका जो है आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलो कि +9 और प्लस जो है +4, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 4 13, तो ये भी हमारा +9 हो जाएगा। तो यानी इसका कहना मतलब यह है कि दो धन का पूर्णांकों का जो योगफल है वो किस तरीके से होता है, वो धन पूर्णांक होता है। वो क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। वो क्या होगा, धन पूर्णांक होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब हमारा जो तीसरा रहेगा, तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल कितना होता है, जो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल कितना होता है। तो मान के चलो कि जैसे यहाँ पर -7 और -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 3, क्योंकि यहाँ पे दो ऋण कह रहा है। क्या कह रहा है, दो ऋण कह रहा है। तो 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर मान के चलो कि हमारा क्या है यहाँ पर, अगर जो है मतलब 9 है, कितना है 9, तो 9 है हमारा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो हमारा बराबर क्या हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा। क्या 9 5 जो है 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में और यहाँ पर ये 9 संख्या बड़ी है तो यहाँ पर भी इसको माइनस लगा सकते हैं। तो दो ऋण पूर्णांकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों, वो हमारा होगा जो है ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है ये सॉल्व हो गया अच्छी तरीके से। अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है अभ्यास 3B का जो है क्वेश्चन यहाँ पर लिख गया है चौथा। तो यहाँ पर जानते हो सत्य तथा अथवा असत्य बताना है। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से रखिएगा बच्चों। तो चलिए हम इसको देखते हैं। कह क्या रहा है कि किसी पूर्णांक, मान के चलो कि हम यहाँ पर जो है किसी पूर्णांक तथा योगात्मक, तो यहाँ पे मान के चलो वो हमारा पूर्णांक 4 है, और फिर कह रहा है कि उसके योगात्मक मतलब यहाँ पर जो उसका योगफल मतलब प्लस, और उसके जो है प्रतिलोम यहाँ पर उसी योगात्मक का जो है प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर मान के चलो कि -4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मान के चलो कि 4 और फिर उसके बाद में प्लस माइनस का जब वो होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। हाँ जी, बिल्कुल 0 होता है। ये क्या है हमारा, सत्य है। क्या है हमारा, सत्य है। ठीक है, समझे। तो फिर उसके बाद में अब चलिए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शून्य ऋण पूर्णांक है। शून्य क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो ध्यान से रखिएगा कि शून्य केवल शून्य जो है यहाँ पर बोल रहा है कि ऋण पूर्णांक है, और हमने बताया था संख्या रेखा में ही कि जो है शून्य के आगे या पीछे कभी है वो शून्य के आगे जो है कभी जो है ऋण नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शून्य ऋण पूर्णांक है, यानी ये गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। जैसे दो ऋण का जो पूर्णांक का योगफल है वो धन पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि -4, ठीक है, और फिर उसके बाद में -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो जाएगा, ये तो प्लस प्लस होगा, तो ये जो है 4 और 2,
ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दो ऋण पूर्णांकों का जो योगफल धन पूर्णांक होता है, ये क्या होता है, असत्य होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। मान के चलो कि ये हमारा कितना है, यहाँ पर 5 है। कितना है, 5, मैंने पूर्णांक हमने 5 लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में योगफल तो यानी +0 और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो है हमारा क्या होगा, 5 + 0 बराबर 5 ही प्लस में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर 5 ही होगा। तो यहाँ पर किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो अगर किसी जीरो को अगर किसी अंक के सामने रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है मतलब मान के चलो कि 4 + 0 तो बराबर हमारा 4 ही हो जाएगा। यानी ये किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के ही बराबर होगा। तो ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, सत्य कह रहा है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये है सत्य कहता है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, पांचवा क्या कह रहा है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो एक ऋण लेंगे। ठीक है, एक ऋण और एक धन। ठीक, तो मान के चलो कि एक हमारा ये क्या हो गया, ऋण हो गया। तो एक हमारा ऋण हो गया 4 और फिर प्लस, और फिर उसके बाद में एक धन लेंगे तो मान के चलो कि 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तभी जो माइनस ही होगा। तो 4 में से 3 जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या सामने है, इसलिए ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर ये धन अगर उधर साइड उस अंक पर देंगे, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हमारा जो है 4 हो गया और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, इधर अंक पर दे दिए तो यहाँ पर जो है हमारा कितना हो जाएगा, जब तो 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा ऋण में आ रहा है और ये हमारा जो है प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। नहीं, वो उसके अंक पर निर्धारित करता है, हरदम धन पूर्णांक नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर चलते हैं। तो समझ रहे हो, तो फिर अब देखिए संख्या रेखा, यहाँ पर यहाँ से गलती हो गई, यहाँ पर रेखा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। तो याद रखिए बच्चों कि जैसे मान के चलिए कि जैसे हमने संख्या रेखा में बताया था, तो 0 के उधर अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर 0 के जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो +18। अब कह रहा है कि शून्य से समान दूरी है, तो फिर शून्य से भी वो समान दूरी पर, उतनी दूरी पर ही है, और नीचे भी दूरी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये सही कह रहा है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, यानी सभी एकदम बिल्कुल बराबर दूरी पर है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो इसको देखो कैसे करना है। तो जैसे मान के चलो कि हमारा जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान के चलो कि जैसे -4 और 2 धन पूछ रहा है, तो 4 और फिर +3। ठीक है, फिर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7। तो ये भी हमारा प्लस में ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा करके देख लेते हैं, तो 8 + 7, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। ये भी हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हमारा चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो दो धनों का जो है पूर्णांक हरदम सदैव जो है धन पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारा सत्य होगा। ठीक है, तो ये आपको सभी लोगों को जो है समझ में आई होगी। तो देखिए हम जो है चैप्टर जो है यहाँ चैप्टर 3B जो है हमने जो है पूरा जो है कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा ऑल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।